लगभग सभी जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के हमारे भाई हैं वो यहाँ पर उपस्थित हैं। हालांकि ये बहुत ही अंतिम समय में उनको अवगत करवाया गया। मैं हृदय के अंतःस्थल से आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने हमारे टेलीफोन कॉल पर तुरंत आपने यहाँ आने का कष्ट किया और काफी समय से प्रेस के साथ एक वार्ता करने का एक कार्यक्रम निर्धारित था, लेकिन समय अभाव के कारण ये सब हो नहीं सका और विगत कुछ दिन पूर्व भी नए अध्यक्ष महोदय द्वारा भी कार्यभार ग्रहण किया गया है, तो उस संदर्भ में भी प्रेस से रूबरू होने का भी कार्यक्रम था। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, आयोग जैसा आप जानते हैं 1949 में स्थापित हुआ और आयोग अपने 75 वर्ष पूर्ण कर चुका है और इन 75 वर्षों में मुझे लगता है संभवतः जो मुझे जानकारी है आयोग द्वारा विगत 31 दिसंबर 2024 को हमने संपूर्ण 2025 का जो वार्षिक परीक्षा का कैलेंडर है वो हमने जारी किया, बल्कि 26 फरवरी तक का भी हमने अपना हमारा जो एनुअल परीक्षा का कैलेंडर है वो हम जारी कर चुके हैं। वार्षिक परीक्षा का जो कैलेंडर है वो जारी करने से पहले बहुत ही मेटिकुलस एक प्रक्रिया होती है और हमें जो अन्य भर्ती करने वाले हमारे जो संस्थान है, दूसरी रिक्रूटिंग एजेंसीज हैं, उनकी भर्ती करने वाले अन्य कार्यक्रमों की क्लैशिंग हमें देखनी पड़ती है। और सबसे पहले आप देखिए कि संघ लोक सेवा आयोग है, अधीनस्थ चयन बोर्ड है और कई मामलों में हम विश्वविद्यालय और स्कूल की परीक्षाओं को भी हम ध्यान में रखते हैं, क्योंकि केंद्रों का जो निर्धारण है, अगर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अथवा विश्वविद्यालयों की भी परीक्षाएं अगर उसी समय संचालित होंगी तो अब सहज सी बात है कि परीक्षा केंद्रों को प्राप्त करने में आयोग को दिक्कत होगी। तो इन सभी बिंदुओं को दृष्टिगत रखते हुए आयोग द्वारा अपना वार्षिक कैलेंडर निर्धारित किया जाता है और वार्षिक कैलेंडर जो 2025 का है उसमें मैं आपको बताऊं अब तक के इतिहास में सर्वाधिक प्रतियोगी परीक्षाओं का इसमें निर्धारण किया गया है और इन परीक्षाओं में आप देखिए 35 तो कुल मिला के परीक्षाएं हैं जो माह जनवरी 2025 से दिसंबर 2025 तक आयोजित होनी है और इन 35 परीक्षाओं में आप देखिए 155 विषयों की परीक्षाएं हैं और 215 प्रश्न पत्रों की परीक्षाएं हैं और 80 जो कार्य दिवस हैं उनमें परीक्षाओं का आयोजन होगा। इससे पूर्व आप देखिए कभी भी आयोग के इतिहास में इतनी परीक्षाओं का आयोजन नहीं हुआ और लगभग आप देखिए कि एक वर्ष में इन 35 परीक्षाओं में लगभग 37 लाख जो हमारे अभ्यर्थी हैं वो आवेदन कर रहे हैं। तो इसका मतलब आप देखिए कि कितना ह्यूज क्वांटम है। 37 लाख अभ्यर्थी आवेदन करेंगे, 35 परीक्षाएं हैं, 80 दिन तक परीक्षाएं चलेंगी और 215 प्रश्न पत्र हमने निर्धारित किए हैं। तो आप देखिए कि वर्ष के हर चौथे दिन लगभग अमूमन औसतन हर चौथे दिन परीक्षाओं का आयोजन होगा। परीक्षाओं के आयोजन में जैसा मैंने आपको बताया कि हमने अभी आप देखिए कि आरएएस परीक्षा का जो अभी बीच में धरना प्रदर्शन और आयोजन हुआ उसमें आप देखिए हमने सरकार को भी सभी बिंदुओं से अवगत करवाया था और हमने आरएएस मुख्य परीक्षा आप देखिए कि दिसंबर 2024 में हमने प्रेस नोट जारी किया। दिसंबर 2024 का मतलब है कि लगभग 6 माह पूर्व हमने प्रेस नोट जारी किया और उसमें हमने आगामी मुख्य परीक्षा की तारीख का भी निर्धारण कर दिया। उस समय तक आप देखिए कि प्रारंभिक परीक्षा भी निर्धारित नहीं हुई थी। प्रारंभिक परीक्षा हुई है 2 फरवरी 2025 को। तो लगभग प्रार्थियों को 6 माह पूर्व से ही अवगत थे कि मुख्य परीक्षा जून माह में आयोजित होगी। तो 6 माह पूर्व हमने सभी जो प्रतियोगी थे उनको परीक्षा तिथि का निर्धारण करके हमने बता दिया था और उसी अनुरूप चूंकि जो धरना प्रदर्शन कर रहे थे उनके क्लेम में कुछ बहुत ज्यादा कोई दम नहीं था, इसलिए वो राज्य सरकार द्वारा भी उनका क्लेम स्वीकार नहीं किया गया और आरएएस मुख्य परीक्षा का आयोजन हमारे द्वारा आरपीएससी द्वारा जो हमारी पूर्व निर्धारित तारीख थी 17 और 18 जून उन्हीं तारीखों में निर्धारण उसका किया गया और बड़ी सफलता पूर्वक आयोजन किया गया। आप देखिए कि पिछली जो आरएएस की मुख्य परीक्षा थी वो जुलाई 2024 में थी और वो परीक्षा 6 माह पश्चात आयोजित हुई, पोस्टपोन होने के बाद स्थगित हुई। 6 माह पश्चात हमने जनवरी 2025 में आयोजित 24 में आयोजित करना निश्चित किया था, जो कि पोस्टपोन होने के बाद जुलाई 2024 में हुई। लेकिन तब भी आप देखिए कि जो अभ्यर्थी थे उनका उपस्थिति का प्रतिशत
पिछली बार भी उतना ही था और इस बार भी लगभग 84% रहा। तो जो प्रतियोगी परीक्षा 6 माह के लिए स्थगित हुई तब भी उतने ही प्रतियोगी उसमें बैठे, और जितना आप देखो 1 महीने तक धरना प्रदर्शन और इतना विरोध प्रदर्शन हुआ, उसके बाद भी जो जेन्युइन कैंडिडेट्स थे वो लगभग सभी अपीयर हुए, और विगत वर्ष की तुलना में लगभग जो उपस्थिति थी वो सामान्य बिल्कुल उसी अनुरूप थी जितना पहले लोग बैठे। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि इस तरह के धरने प्रदर्शनों का आयोजन वो लोग करते हैं जिनके कुछ निहित स्वार्थ होते हैं, और कुछ कोचिंग जो सेंटर्स हैं उनके द्वारा भी इस तरह के जो धरने प्रदर्शन है उनका प्रायोजन किया जाता है। लेकिन जो गंभीर किस्म के अभ्यर्थी हैं वो कभी भी परीक्षा को स्थगित नहीं करवाना चाहते, और हमें लगातार इस आशय के भी ज्ञापन प्राप्त हुए कि आप जो आरएएस की मुख्य परीक्षा है उसका समय पर ही आयोजन करें। तो ये तो आरएएस परीक्षा का मैंने आपको बताया पृष्ठभूमि, और जो वार्षिक कैलेंडर का निर्धारण होता है वो अन्य भर्ती करने वाली संस्थाओं के कैलेंडर को दृष्टिगत रखते हुए ही आयोग द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो ये जो भर्ती कैलेंडर है हमने, आप देखिए, दिसंबर 2024 में संपूर्ण 2025 वर्ष का कैलेंडर जारी कर दिया, और उस समय तक किसी अन्य भर्ती संस्थाओं का कोई कैलेंडर जारी नहीं हुआ, कोई क्लैशिंग उसमें उस समय नहीं थी, है ना। तो ये कैलेंडर जारी होने के उपरांत हमने आज जून तक लगभग 2025 के 6 माह लगभग पूर्ण हो गए हैं, और इन 6 माहों में हमने लगभग 15 से 17 परीक्षाओं का आयोजन कर दिया है। एक भी परीक्षा ऐसी नहीं है जो हमने वर्ष 2025 में किसी भी कारणवश हमने स्थगित करी हो। सभी जो वार्षिक कैलेंडर है उसका हम पूर्ण अनुपालना उस कैलेंडर की कर रहे हैं, और आगे भी जो हमारा शेष 6 माह बचे इस वर्ष के, और हमने फरवरी 2026 तक की परीक्षाओं के आयोजन का भी निर्धारण कर दिया है। तो हमने बिल्कुल उसी अनुरूप हमारे वार्षिक कैलेंडर की पालना करी है, और आगे भी अगले 6 माह में भी हम उसी अनुरूप उस टाइम टेबल का हम परीक्षा कैलेंडर का हम पालना करेंगे। जहां तक हमारी प्रथम श्रेणी प्रथम ग्रेड के प्राध्यापक पद का विषय है, इसमें आप देखिए ये बहुत बड़ी परीक्षा है। जो स्कूल एजुकेशन के फर्स्ट ग्रेड के जो लेक्चरर्स होते हैं, जो 10वीं 11वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, उनमें हम 24 विषयों में परीक्षा आयोजित होनी है, और ये 24 विषयों में आप देखिए लगभग 6 लाख अभ्यर्थी इन 24 विषयों में सम्मिलित हैं, और 24 विषयों में आप देखिए कई बार क्लैशिंग की भी स्थिति बनती है। कई अभ्यर्थी एक से अधिक विषय में योग्यताधारी होते हैं, तो उनकी परीक्षाओं को भी क्लैशिंग को दृष्टिगत रखते हुए अलग अलग दिनों में परीक्षा आयोजन करना पड़ता है। तो 24 विषयों का आयोजन आप देखिए हमने 23 जून से लेके और 4 जुलाई तक, यानी लगभग 2 हफ्ते के कालखंड में ये परीक्षाओं का आयोजन होना है, और लगभग 6 लाख अभ्यर्थी जो हैं वो इसमें परीक्षा में भाग लेने वाले हैं। 24 तो हमारे विषय हैं, 24 तो विषय हैं, और इन 24 विषयों को चूंकि इसमें 2 प्रश्न पत्र होते हैं, एक तो सामान्य ज्ञान एवं सामान्य विज्ञान का प्रश्न पत्र, और एक अपना अपना जो वैकल्पिक विषय होता है उसका प्रश्न पत्र। तो 24 तो वैकल्पिक विषयों के प्रश्न पत्र, और 4 जो हमारे ग्रुप हैं सामान्य ज्ञान के, वो तो 28 प्रश्न पत्र हैं, जो लगभग 2 हफ्ते के समय सीमा में हमने निर्धारित किए थे। और ये हमने, आप देखिए, दिसंबर 2024 में ही जो स्कूल लेक्चरर के एग्जाम है उसका निर्धारण हमने कर दिया था कि जून 2024 में इनका आयोजन होगा। उस समय तक यूजीसी द्वारा किसी भी प्रकार के नेट परीक्षा के आयोजन की तिथि निर्धारित नहीं की गई थी। यूजीसी द्वारा माह अप्रैल 2025 में उन तिथियों का निर्धारण किया गया है। तो ये 24 विषय हैं, और इनमें से केवल 3 विषय जो हैं, समाजशास्त्र है, फिलॉसफी और संस्कृत, 3 विषय हैं जो क्लैश कर रहे हैं यूजीसी के नेट की परीक्षा के साथ। शेष जो 21 विषय हैं उनमें कोई क्लैशिंग नहीं है, किसी भी तरह की कोई क्लैशिंग वाली स्थिति नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो स्कूल लेक्चरर की योग्यता होती है वो आप जाहिर है कि किसी भी विषय में स्नातकोत्तर और बीएड की उपाधि आवश्यक होती है, और कॉलेज एजुकेशन में पीजी है, नेट है और पीएचडी है। तो ऐसे बहुत कम अभ्यर्थी हैं जो दोनों परीक्षाओं में अपीयर हो रहे हैं, दोनों परीक्षाओं की जो वांछित योग्यता है उसको पूरी करते हैं। तो ये दशमलव में या अधिकतम कोई 1% ऐसे विद्यार्थी हो सकते हैं जो कि कॉलेज एजुकेशन और स्कूल एजुकेशन की लेक्चरर वाली परीक्षा के लिए एक साथ अपीयर होंगे, क्योंकि ये बिल्कुल भिन्न परीक्षाएं हैं।
भिन्न योग्यताएं हैं और इनमें क्लैशिंग होने की संभावना निसंदेह बेहद कम हो सकती है ना। तो इसीलिए हमने बिल्कुल ये इस टाइम टेबल के साथ हम लोग जा रहे हैं और आगामी हमने अब प्रेस नोट भी जारी कर दिया है और हमारे प्रश्न पत्र जो हैं, प्रश्न पत्र भी चूंकि 23 जुलाई से हमारी परीक्षा है तो प्रश्न पत्र भी 23 जून से हमारे माफ कीजिएगा 23 जून से परीक्षाओं का आयोजन है। तो परसों तक यानी 21 को हमारे सभी जिलों में 15 जिलों में ये परीक्षा आयोजित हो रही है। तो सभी 15 जिलों के जो हमारे ट्रेजरी हैं, कोषालय है, वहां पर हमारे प्रश्न पत्र भी परसों तक पहुंच जाएंगे और उसके बाद फिर 23 जून से नियमित परीक्षा का आयोजन होगा 4 जुलाई तक। तो हम उस स्टेज पर आ चुके हैं जब परीक्षा पत्र भी केंद्रों तक पहुंचने की स्थिति में है। और एक मैं आपको बात बताऊं, परीक्षा के जो प्रश्न पत्र हैं उनको निर्माण करने की जो प्रक्रिया है वो अत्यंत जटिल और दीर्घ काल के लिए होती है। और इसमें आप देखिए 24 तो जैसा मैंने बताया वैकल्पिक विषय है और 4 जो है वो हमारे सामान्य ज्ञान के प्रश्न पत्र। 28 प्रश्न पत्रों को बनवाने की जो प्रक्रिया है वो उसमें कम से कम आप देखिए 3 से 4 महीने का वक्त लगता है और लगभग 150 से अधिक जो हमारे विशेषज्ञ हैं वो लगभग हम 5-6 राज्यों से बुलाते हैं, उनसे काम करवाते हैं, इन हाउस प्रश्न पत्रों का निर्माण, मॉडरेशन, पॉइंट ट्यूनिंग और उसके बाद वो अंतिम रूप से मुद्रण के लिए प्रिंटिंग प्रेस में जाते हैं। तो ये बड़ा 3 से 4 महीने का एक अत्यंत जटिल और बड़ा गंभीर इसमें हमारे यहाँ इनपुट्स लगते हैं। उसके बाद एक अच्छा प्रश्न पत्र जिसमें बड़े स्तरीय प्रश्न हो। आगे हमें ये भी देखना पड़ता है कि उस वो प्रश्न पत्र ऐसे हों जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में पिछले कई वर्षों में रिपीट ना हुए हों, सिलेबस के अनुसार हो, उनमें स्तर हो बिल्कुल, हिंदी इंग्लिश का ट्रांसलेशन वो बिल्कुल सही हो और वो प्रश्न पत्र किसी भी प्रकार से विवादित ना हो, ना वो सिर्फ विवादित हो बल्कि हाईकोर्ट में किसी भी तरह से रिट में ना जाए। ये सारी चीजें जब हम सुनिश्चित कर लेते हैं उसके बाद हम प्रश्न पत्रों को मुद्रण के लिए भेजते हैं और फिर वो परीक्षा के लिए केंद्रों में आता है। तो ये 3 से 4 महीने की जटिल प्रक्रिया है। इसमें 150 से अधिक जो हमारे विशेषज्ञ हैं उनका इनपुट इसमें सम्मिलित है और करोड़ों रुपए का इसमें आर्थिक भार भी पड़ता है क्योंकि एक कैंडिडेट पर लगभग 400 से 500 रुपए परीक्षा आयोजन पर एक हमारा जो अभ्यर्थी है उस पर भार पड़ता है। तो आप देख लीजिए कि लगभग 6 लाख हमारे रजिस्टर्ड पंजीकृत अभ्यर्थी हैं। तो उस हिसाब से आप देख लीजिए कि लगभग 2 से 3 करोड़ का इसमें आर्थिक भार भी सम्मिलित है। और अगर हम ये परीक्षाएं 23 जून से 4 जुलाई तक नहीं करेंगे तो आगे आने वाला हमारा जो वार्षिक कैलेंडर है उसमें कहीं भी ऐसा हमारे पास स्लॉट उपलब्ध नहीं है कि हम इतने लंबे समय तक चलने वाली परीक्षाओं का स्लॉट हम दे सकें। दूसरा फिर ये होता है कि अन्य जो भर्ती करने वाली संस्थाएं हैं, आज हम जून में ही निर्धारित कर दिया, अब फिर हमें कहीं यूपीएससी का आएगा, कहीं अधीनस्थ चयन बोर्ड का, कहीं विश्वविद्यालय की परीक्षाएं या दूसरी कोई बैंकिंग सर्विस रिक्रूटमेंट बोर्ड या रेलवेज की। तो अनेक तरह की परीक्षाएं एक अभ्यर्थी आज की तारीख में देता है। लेकिन मेरा यह मानना है कि सब अभ्यर्थियों को अपनी अपनी प्राथमिकता निर्धारित होती है कि कौन सी परीक्षा हमें देनी है और कौन सी नौकरी प्राप्त करनी है, क्योंकि एक समय में भिन्न भिन्न जो हमारी भर्ती करने वाली संस्थाएं हैं राजस्थान की या भारत सरकार की, तो एक ही समय में साइमल्टेनियसली समान समय में परीक्षाएं होती हैं। तो ये एक हमारे एक अभ्यर्थी का दायित्व है कि वो अपनी प्राथमिकता निर्धारित करे। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो 24 विषयों की परीक्षा है ये 2200 पदों के लिए हो रही है और इसमें आप देखिए कि ये एक स्तरीय परीक्षा है, सिंगल लेवल का ये एग्जाम है। इसमें ना तो कोई द्वितीय स्तर की परीक्षा है और ना कोई साक्षात्कार है। तो आप देखिए एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के प्रश्न पत्र से सीधे उनको नौकरी प्राप्त हो रही है। और आज के टाइम में जब आप देखिए नौकरी के लिए इतनी मारामारी है, हर बेरोजगार युवा सरकारी नौकरी की तरफ बड़ी आशा से देख रहा है, तो जाहिर है कि जब वो और यूजीसी की जो नेट की परीक्षा है वो एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है ना, वो एक लेक्चरशिप की पात्रता के लिए एक आवश्यक योग्यता है, उससे सीधे नौकरी प्राप्त नहीं हो रही है। जबकि हम जो प्राध्यापक स्कूल शिक्षा का है उससे आपको एक परीक्षा में अपीयर होने पर सीधी नौकरी प्राप्त हो रही है। तो 2200 जो अभ्यर्थी हैं उनको 24 विषयों में सीधे राजकीय सेवा प्राप्त हो रही है। फर्स्ट ग्रेड जो स्कूल लेक्चरर की जो नौकरी है राजकीय सेवा है वो प्राप्त हो रही है। तो जाहिर है कि सभी जो अभ्यर्थी हैं वो अपनी अपनी प्राथमिकता निर्धारित करते हैं और उसी क्रम में परीक्षा देते हैं। दूसरा, जैसा मैंने पहले बताया कि ये परीक्षा और यूजीसी की परीक्षा में बहुत अंतर है। इसमें दशमलव में जो परीक्षार्थी होंगे जिनका कोई क्लैशिंग होगा
तो उनके लिए आप देखिए कि संपूर्ण हमारा टाइम टेबल रिशफल करना वो ना तो इतना व्यवहारिक है और ना इतना संभव है कि हम 24 परीक्षाओं को स्थगित करके 6 माह पश्चात हम जारी करें। और 6 माह की अवधि में फिर ये होगा कि हमें सभी प्रश्न पत्रों का पुनः निर्माण करना पड़ेगा, क्योंकि प्रश्न पत्रों की जो शुचिता है, पवित्रता है और सिक्योरिटी है, वो 6 माह तक वो ना तो ट्रेजरी में पड़े रह सकते हैं, ना वो प्रिंटिंग प्रेस के पास पड़े रह सकते हैं। तो जाहिर है कि हमें उन सभी 28 प्रश्न पत्रों का पुनः निर्माण करना पड़ेगा और आगे टाइम स्लॉट हमें लगभग वो 6 महीने तक आगे तक जाएगी। कुछ राज्यों ने, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा ने अपनी पूर्व निर्धारित परीक्षाओं को स्थगित किया है, लेकिन वो स्कूल एजुकेशन से संबंधित परीक्षाएं नहीं थी, वो परीक्षाएं संबद्ध थी कॉलेज एजुकेशन की। और आप देखिए आरपीएससी ने जो कॉलेज एजुकेशन के 30 विषयों की विज्ञापन निकाला था, वो विज्ञापन दिसंबर 2024 में निकाला था और उसकी परीक्षाएं दिसंबर 2025 में निर्धारित हैं। दिसंबर 2025 में 30 विषयों के कॉलेज एजुकेशन की जो परीक्षा होगी, उसके साक्षात्कार लगभग आयोग का ये मानना है कि वो जून जुलाई 2026 में साक्षात्कार के स्तर तक पहुंचेंगी और तब तक वो दिसंबर माह की यूजीसी नेट के परीक्षा में अपीयर होकर और वो नेट क्लियर करके और जो वांछित योग्यता है वो अभ्यर्थी उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका मतलब अगर जून में भी परीक्षा आयोजित हो सकती है तो उनके पास एक दूसरा मौका और है, क्योंकि वर्ष में 2 बार ये परीक्षा का आयोजन होता है। तो 6 माह पश्चात वो पुनः अपीयर हो जाएंगे और आरपीएससी की जो दिसंबर में परीक्षा है लेक्चरशिप की, तो वो भी उससे प्रभावित नहीं होगी, क्योंकि इंटरव्यूज जो हैं अभी हमारे वर्तमान में भी काफी बैकलॉग है, इंटरव्यूज पिछली लेक्चरशिप के भी चल रहे हैं। तो जो दिसंबर 25 में लेक्चरशिप की परीक्षा आयोजित होगी, उसके साक्षात्कार का जो नंबर आएगा वो कम से कम जून जुलाई 2026 में आएगा। तो तब तक वो आराम से दिसंबर वाला एग्जाम देके और नेट क्लियर कर सकते हैं और उसमें किसी भी प्रकार का उनको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। ये तो कुछ निहित स्वार्थों के कारण इस तरह के धरने प्रदर्शनों का आयोजन होता है और आरएस में भी ये बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से सामने आई और सभी ने, आप देखिए कि इतने धरने प्रदर्शन के बाद प्रदर्शनकारियों का ये कहना था कि आधे लोग बहिष्कार करेंगे और परीक्षा नहीं देंगे। लगभग 20,000 परीक्षार्थी मुख्य परीक्षा के लिए सफल घोषित हुए थे और उनमें से आप देखिए 18,000 लोगों ने फिर भी परीक्षा दी और बिल्कुल चारों जो प्रश्न पत्र हैं दोनों परीक्षा दिवसों में बड़े सुचारू रूप से संचालित हुए। परीक्षा का जो स्तर है वो बहुत ही उच्च स्तर का था, संघ लोक सेवा आयोग के समकक्ष था और सभी परीक्षार्थियों ने उस स्तर को सराहा और अब हम उस परीक्षा को करवा के और उसका परिणाम इत्यादि सभी जारी करने की स्थिति में जल्द ही हो जाएंगे। काफी हो गया क्लियर। आप लोगों को किसी को कुछ पूछना है क्या, किसी स्पेसिफिक सर आप इस विषय पे, या मैं कंक्लूड करूं? बेसिकली ये जो मुझे ज्वाइन किए हुए 8 दिन हुए हैं और इस 8 दिन में 2 बड़ी परीक्षाओं आरपीएससी के संबंध में 2 मुहिम अलग अलग चल पड़ा है कि साहब पहले तो था कि साहब आरएस की परीक्षा को स्थगित करो, अब ये सोशल मीडिया में और बाकी जगह कई जगह ये चल रहा है कि आप ये स्कूल लेक्चरर वाली परीक्षा ग्रेड 1 को भी, इसको भी आप शिफ्ट करो। परीक्षा जैसे अभी एक्सप्लेन किया गया, एक परीक्षा का डेट 6 माह पहले डिसाइड होके बता दिया गया, उसकी तैयारी आरपीएससी ने 6 माह के अंदर करके उस पर्टिकुलर डेट में उस परीक्षा को करने की स्थिति में आज की तारीख में है। एग्जामिनर से लेके, सुपरवाइजर से लेके, एग्जाम सेंटर से लेके, क्वेश्चन पेपर से लेके दुनिया भर की जो इंजाम करने पड़ते हैं वो सारे इंजाम करके आज की तारीख में है। अब कुछ लोग ये चाहते हैं कि साहब जैसे भी हो, जो भी उनका इंटरेस्ट है कि इस परीक्षा को शिफ्ट किया जाए आगे। इसमें आयोग का ये मानना है कि जैसे एक सब्जेक्ट ले लीजिए आप पॉलिटिकल साइंस, जो स्कूल टीचर की परीक्षा में हमारे कैंडिडेट्स हैं वो करीब 85,000 के आसपास हैं और हमने जो कैंडिडेट्स जो विज्ञप्ति जारी कर रखी है कॉलेज लेक्चरर के लिए जो परीक्षा दिसंबर में होनी है, उसमें जो एप्लीकेंट है वो है 24,000। तो अगर नेट की आवश्यकता है पॉलिटिकल साइंस विषय पे राजस्थान में कॉलेज लेक्चरर के लिए, अगर नेट की आवश्यकता है वो 24,000 कैंडिडेट को आवश्यकता के लिए मैक्सिमम आवश्यकता
पड़ सकती है। फिर भी जनरली जैसे अपन मानते हैं कि कुछ लोग इस 26,000 में से ऑलरेडी पहले से नेट क्लियर कर चुके होंगे, तो जो 85,000 के आसपास कैंडिडेट आज अप्लाई कर रखे हैं स्कूल एजुकेशन के लिए, उसमें से मुश्किल से कोई 7%, 8%, 10% लोग ऐसे होंगे जिनको किसी प्रकार की ये नेट पे अभी नहीं बैठ पाएंगे। इनके पास दिसंबर में, जैसे पहले एक्सप्लेन किया, दिसंबर में बैठ के उसी परीक्षा के लिए अपनी योग्यता प्राप्त करने के लिए उनके पास मौका है। तो मुद्दा ये है कि एक्चुअली आवश्यकता क्या है मेजॉरिटी कैंडिडेट्स की, और मुहिम कौन चला रहा है, कितने कैंडिडेट चला रहा है, वास्तव में वो कैंडिडेट है या नहीं। आयोग ने अपना एक पोर्टल बना रखा है ग्रीवेंस रिड्रेसल का कैंडिडेट्स के लिए। उसमें आज की तारीख तक हमारे पास कुल 3 या 4 ईमेल प्राप्त हुआ है, जिसमें लोग कहते हैं कि साहब ग्रेड 1 स्कूल लेक्चरर को आप आगे शिफ्ट करिए। लेकिन सोशल मीडिया पे अलग अलग कारण से, अब किसी ने पढ़ाई नहीं करी, उसने एक मुहिम चला लिया कि भाई ये तो शिफ्ट होना चाहिए बिकॉज मेरी तैयारी नहीं है। किसी की और कोई समस्या है, उसने मुहिम चला लिया कि साहब इसको आगे शिफ्ट कराओ। आयोग आज की तारीख में ये भरोसा नहीं कर सकता कि वास्तव में मुहिम चलाने वाले लोग ही हमारे कैंडिडेट हैं। अगर हमारा कोई कैंडिडेट है, उसका ईमेल हमारे पास रजिस्टर्ड है, हमारा ग्रीवेंस पोर्टल हमारा आयोग का चलता है, उस पर फिर लोगों के अपने रजिस्टर्ड ईमेल से आना चाहिए ईमेल, ताकि पता तो चले कि वास्तव में कोई चाह रहा है या नहीं चाह रहा है। आज की तारीख में मुहिम कौन चला रहा है और क्यों चला रहा है, ये समझ से टोटली परे है, नंबर 1। नंबर 2, अभी आपने देखा आरएस मेंस में परीक्षा में प्रीलिम पास किए हुए करीब 17%, 16% कैंडिडेट्स ने मेंस पे बैठने नहीं आए। ये हर साल की कहानी है। कोई भी अब प्रतियोगी परीक्षा होता है, 60-70% कैंडिडेट्स परीक्षा में बैठते हैं, मेन परीक्षा में। अब आज की तारीख में ये कतई उचित नहीं है कि इस परीक्षा को देके कुछ लोगों को रोजगार मिलेगा, सीधा परीक्षा के रिजल्ट जैसे निकलेगा, आगे कोई इंटरव्यू है नहीं, उनको हम 7-8 महीने तक और आगे इंतजार कराएं बिकॉज ऑफ ए माइनॉरिटी कैंडिडेट कि भाई मुझे समस्या है इसीलिए आप मेजोरिटी को तंग करो। ये कतई सही नहीं है। और आप सभी को ध्यान है, परीक्षा नौकरी के लिए जो कोशिश करते हैं बच्चे, वो कहाँ से कैसे आके किस कंडीशन में, किस आर्थिक स्थिति में, कभी तो कोई लोन लेता है, कभी कोई गिरवी रखता है, करके घर वालों ने भेज रखा है तैयारी करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, 2-2 साल से 3-3 साल से मेहनत कर रहे हैं। ऐसे बच्चों के साथ ये सरासर अन्याय होगा उस परीक्षा को शिफ्ट करने के लिए, जो 6 महीने पहले लोगों को बता दिया गया था कि आपका परीक्षा इस तारीख को है। और अगर उस पर भी लोगों की तैयारी नहीं है तो हम उनको जनरली मान सकते हैं कि अनसीरियस कैंडिडेट्स हैं। सीरियस कैंडिडेट्स के लिए वास्तविक परीक्षा को आगे बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसीलिए जो ये अभी माहौल चल रहा है और कंफ्यूजन का स्थिति पैदा हो रखी है, उसको दूर करने के लिए आज हमने उचित समझा कि आप सभी से बात करें और सभी कैंडिडेट्स को आपके माध्यम से ये जानकारी प्रदान करें कि परीक्षा की तिथि आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। जिस तारीख को जिसकी परीक्षा तय हुआ है उसी तारीख से वो परीक्षा होगी। धन्यवाद, थैंक यू। सर, क्या राजनीति से प्रेरित लगते हैं ऐसे प्रोफेशन जो होते हैं, उसका नुकसान कहीं ना कहीं आपके? देखिए, इस पे मैं कमेंट नहीं करूंगा कि धरना प्रदर्शन करने वालों का या डिमांड करने वालों का या सोशल मीडिया में मुहिम चलाने वालों का मकसद, बैकग्राउंड क्या है, किस मकसद से कर रहे हैं, वो तो मैं नहीं कहूंगा। लेकिन आयोग की पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात जरूर है कि हमें लगता है कि जो वास्तविक हमारा अभ्यर्थी है जिसने हमारे पास फॉर्म जमा किया है, उसको परेशानी नहीं है, क्योंकि उसने अपने ग्रीवेंस रिड्रेसल, हमारा जो पोर्टल है, उस पोर्टल पे उसने कुछ कहा ही नहीं है। बाजार पे जो लोग कर रहे हैं, किस बात की कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, वो तो वो जाने। लेकिन हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी ये मान्यता है कि जब हमारे पास हमारा कैंडिडेट ने अपने ईमेल से मेल नहीं भेजा है तो बाहर के लोगों का हम क्यों माने? सर, एक बात सामने आई थी कि कहीं ना कहीं कोचिंग सेंटर्स के पीछे रहते हैं, कहीं ना कहीं बच्चों को बदलाते हैं, उनको कोचिंग का फायदा मिला, 100-150 करोड़ का व्यापार है, कोई परीक्षा 6 महीने के लिए होती है, तो कहीं बात सामने तो कहीं ना कहीं आप लोगों ने जांच की होगी, पड़ताल की। देखिए, सुनने की बातें बहुत आती है, लेकिन उसमें कोई कन्फर्मेशन है नहीं, मेरे पास कोई सबूत नहीं है कि मैं किसी के ऊपर आरोप लगाऊं। लेकिन जो फिर मैंने कहा कि हम
किसी चीज पे विचार तब करते जब वास्तविक रूप से हम ये मानते कि हमारी जो अभ्यर्थी हैं उनमें से एक ग्रुप को कोई परेशानी है। लेकिन जो ऑफिशियल चैनल है हमारा, जिसको हमने बना रखा है, उस पर कुछ है नहीं, बाकी मार्केट में कुछ और चल रहा है। तो अब सर आपने कहा कि फर्स्ट ग्रेड को लेकर जो ग्रीवेंसेस हैं वो 3-4 मेल से नहीं आती आरपीएससी के पास। क्या आपकी आरएस एग्जाम को लेकर कोई ऐसा मेल आया है? करीब 20-25 थे। दोनों ही तरह के उस पे दोनों तरह थे, आरएस वाले में तो और दोनों तरह की थे कि परीक्षा कैंसिल मत करिए, हमारा टाइम खराब होता है, और दूसरे तरफ से थे कि सब आगे बढ़ाइए। परीक्षा कराने वालों के बराबर से थे दोनों के। सर, आपके द्वारा ट्विटर पे जो जानकारी दी गई थी उसके लिए काफी पॉजिटिव आ रहे थे व्यूज स्टूडेंट्स के एग्जाम हो। वो तो मैंने चेक नहीं किया ट्विटर का, लेकिन उसका भी मंशा यही था कि लोगों को एक बार इंडिकेशन तो मिले कि टाइम से परीक्षा हो रही है। जैसे भी मैंने अभी आपसे सभी से निवेदन किया कि जो सीरियस कैंडिडेट्स हैं पढ़ाई के लिए, वो कोई 2 महीने की 4 महीने की तैयारी से नहीं है। लोग 2-2 साल 3-3 साल से अलग अलग परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रहे हैं और परीक्षाएं दे रहे हैं। तो और दूसरी बात है, ऑफिशियली हम किसी ग्रीवांस को तब माने जब हमारे ग्रीवांस पोर्टल पे कोई चीज आए। और तीसरी बात है कि क्या 5-10% लोगों के लिए आप 90% लोगों को, कैंडिडेट्स को परेशान करेंगे? मुद्दा ये है। हो सकता है 5% लोगों को परेशानी हो। मैं जैसे निवेदन किया अभी कि फॉर्म भरने के बाद 30% परीक्षा में नहीं आते, प्रीलिम पास होने के बाद 17%, 16% परीक्षा में नहीं आते। तो ये पॉसिबल है हर वक्त, हर समय में 5-7%, 10%, 15% लोगों को परीक्षा उस पर्टिकुलर डेट में देने के लिए कोई ना कोई परेशानी होगी। लेकिन उनके लिए बाकी सभी को तंग नहीं किया सर। राज्य सरकार ने नहीं, राज्य सरकार की तरफ से कोई रिपोर्ट तो मांगी नहीं होगी। आपको राज्य सरकार को सलाह देनी कि इस तरह के जो प्रदर्शन हो रहे हैं वो किस मकसद से हो रहे हैं, उससे आरपीएससी को कुछ प्रॉब्लम होती है? देखिए, प्रदर्शन का संभालने का काम संबंधित डिपार्टमेंट्स की है। राज्य सरकार के अलग अलग डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट से लेकर बाकी डिपार्टमेंट्स हैं। वो जो सरकार के पास जो बातें आ रही होगी या जो लोग कोई पहुंचा रहे होंगे या सड़क पे जो लोग बैठे हैं या बैठने की प्रयास कर रहे हैं, वो सभी प्रकार के मांग से संबंधित प्रदर्शन को हैंडल करने का गवर्नमेंट का अलग तरीका है। इसमें आयोग की तरफ से उसमें बेसिकली कोई बात खास है नहीं। सर मान लिया कि कोई मेल नहीं कर रहा, लेकिन प्रदर्शन तो हो ही रहे ना, लोग तो बोल ही रहे, चाहे वो जेन्युइन है चाहे नहीं है, तो फिर उसको लेकर के आरपीएससी कोई तो कदम उठाएगी ना सर। तो इस तरीके से तो ये जो प्रदर्शन कर रहे हैं कि क्या किसी ने चेक किया है कि वास्तव में वो कैंडिडेट हमारा है या नहीं? वास्तव में हमारा, जैसे जो लोग, ये जो मेरे पास पुख्ता कवर नहीं है, जो हमने जैसे सुना है, जो आरएस मेन परीक्षा के लिए आंदोलन चल रहा था, उसमें मैक्सिमम गैदरिंग कभी 100-150, मैक्सिमम 200 हुई होगी। उसमें उस 200 में से भी जो कैंडिडेट कहे जा सकते हैं वो थे कोई 40%, 50%। बाकी उनके दोस्त, उनके रिश्तेदार, उनके परिवारजन अभी अलग अलग समय पे आए गए, ये हमें बताया गया है। कंफर्म नहीं हूँ कि ये सही है। केवल मेल ही एक आयोग के लिए कैंडिडेट को संपर्क करने का जो जरिया है वो है ग्रीवेंस पोर्टल। किसी भी कैंडिडेट को कोई ग्रीवेंस है, उसमें अलग अलग कई मेल आते हैं कि साहब मेरा इंटरव्यू डेट को चेंज करिए बिकॉज मेरा परीक्षा का डेट फलान तारीख को है। तो लोग अपना मेल भेजते हैं टोटल परीक्षा के व्यवस्था के संबंध में। तो वैसे ही डेट के बारे में अगर कोई किसी को परेशानी है वास्तविक कैंडिडेट को, अब मैं आपके सामने ये फैक्ट रख रहा हूँ ना कि पॉलिटिकल साइंस की स्कूल ग्रेड 1 लेक्चरर की जो परीक्षा है उसमें 85,000 के आसपास के कैंडिडेट्स हैं। और जो हम पॉलिटिकल साइंस का कॉलेज एजुकेशन के लिए लेक्चरर की परीक्षा करा रहे हैं आचार्य प्रोफेसर की, वो दिसंबर में होने वाली, उसमें 24,000 कैंडिडेट है। तो मोटा मोटी ऐसे ही अगर आप मान लें कॉमन, तब भी 60,000 कैंडिडेट पॉलिटिकल साइंस में ऐसे हैं जो वहां के लिए अप्लाई नहीं कर रखा है। कोई अपील जो विद्यार्थियों को जिनसे जो भ्रामक प्रचार से इधर उधर हो रहे होंगे या परेशान हो रहे होंगे,
आपकी तरफ से नहीं, मेरे तो क्या कहेंगे? आयोग की तरफ से जो अभ्यर्थी हमारे किसी भी परीक्षा के लिए हैं, अगर उनको कोई परेशानी है वो अपना ग्रीवेंस पोर्टल में अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से अपना मेल भेजे, हम उसका कॉग्निजेंस लेते हैं और उसको जिस हिसाब से आगे निराकरण करना है वो हम करते हैं। हाँ जी, नहीं अभी तक तो नहीं लगाई है। सर आपके ज्वाइनिंग के विभिन्न वीक में दो बड़े एग्जाम दोनों ही एग्जाम जो है वो आगे खिंचाने की मांग कर रहे थे, लेकिन दोनों ही नहीं बोले। आरएस तो हो चुका और फर्स्ट डेट के लिए आपने कह दिया कि वो शेड्यूल डेट होगा। तो क्या ये माना जाए कि आपके प्रेशर पॉलिटिक्स से बिल्कुल कॉम्पिटेंट है? नहीं, देखिए ये मैं प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं करूंगा। ये जब मैं आरपीएससी से बाहर था तब भी सुनता था कि कई बार बातें होती थी कि साहब यहाँ तो आरएएस की एग्जाम 3-3 साल लगते हैं, यहाँ फलाना एग्जाम 2 साल 2.5 साल लगते हैं, आरपीएससी यूपीएससी की तरह कैलेंडर बना के एग्जाम क्यों नहीं करा सकती। अब की बार इतने सालों के बाद आरपीएससी ने दिसंबर में एक कोशिश प्रारंभ किया है कि हम कैलेंडर बनाएं, उसके अनुसार डिसिप्लिन तरीके से हम उसको पूरा करें कैलेंडर को, टाइमलाइन को, ताकि हम हमारे अभ्यर्थियों को पता चले कि कब तो प्रीलिम होनी है, कब मेंस होनी है, कब परीक्षा देना है, कब क्या देना है। अब जिस चीज के बारे में समाज का राजस्थान से ये शिकायत थी कि ये टाइम से क्यों नहीं कराते हैं, अब उसी टाइम को बिगाड़ने के लिए भी एक ग्रुप तैयार हो रहा है, जहां हमें ये पुख्ता विश्वास नहीं है कि वो जो चेंज कराने वाले हमारे अभ्यर्थी हैं, मुद्दा फिर वो भी है साथ में जो मांग रहा है वो मेरा अभ्यर्थी है या नहीं, ये हमें तो हमारे पास कोई जानकारी नहीं है, हो भी नहीं सकती, क्योंकि उन्होंने अपने ग्रीवेंस पोर्टल पे किसने रेज नहीं किया है। तो अपने स्तर पर ऐसी कोई जानकारी दिखाएंगे अगर ऐसा कुछ है, लगता है? अब देखिए परीक्षा को टाइम से कराना हमारा इतना बड़ा प्राइमरी काम है कि एग्जाम कराओ, टाइम से इंटरव्यू कराओ और इन सभी चीजों को संभालो। इससे बाद बाकी डिपार्टमेंट्स के काम पे दिमाग नहीं लगा सकते, वो डिपार्टमेंट अपना काम करती रही होगी। क्या चीज? नहीं, देखिए ये तो वो एग्जाम जैसे अभी अपने सीसी साहब ने बताया भी हमारे कि ये संभव है कि साल भर की आप कैलेंडर निकालने के बाद कोई ना कोई परीक्षा कभी ना कभी किसी ना किसी कैंडिडेट के लिए टकराएगा। अब जैसे यूपीएससी ने रिजल्ट निकाली प्रीलिम्स की, 2 महीने बाद उन्होंने दिया है करीब मेंस का डेट। अब वहां कैंडिडेट्स को टाइम है 2 महीने बाद परीक्षा देने के लिए, हमारी 6 महीने पहले डेट के बारे में इनके पास समय नहीं है तैयारी करने के लिए। अब वो आप थोड़ा इस विषय को समझिए कि बात करने का मुद्दा ये है कि मांग कितना वाजिब है, करने वाले कितने जेन्युइन लोग हैं, और क्या आरपीएससी को अपने प्रोग्राम को ऐसे ही टालते हुए जो इमेज बना रखे हैं, ऑलरेडी बना हुआ है कि टाइम से पूरा नहीं होता, उस रोड पे हम वापस चलें। जी, आरपीएससी की जो विश्वसनीयता है पिछले कुछ समय में पहले खराब हुई, अब उसको पुनः कायम करने की आपका क्या? नहीं, देखिए विश्वसनीयता किसी भी चीज की तभी आती है जब लोग उसको 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल भर, 1.5 साल, 2 साल किसी चीज को देख के उसके बाद विश्वास करते हैं कि नहीं ये चीज ऐसी है। तो 2 दिन में, 5 दिन में मैं ये नहीं कह सकता कि कोई चीज लोगों का ओपिनियन आरपीएससी के प्रति बदल जाएगी। प्रयास हमारी यही है कि कैंडिडेट से लेके राजस्थान की जनता भरोसा हमारे ऊपर रखे कि हम सही चीज को सही तरीके से ही करेंगे।